ये है बिहार से बरामद AK-47 की तस्वीर, जिसे एक्सपर्ट इसके हर हिस्सों को जोड़कर महज 2 मिनट में तैयार कर देते हैं। बिहार पुलिस ने 6 मई 2024 को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से 2 तस्कर विकास और सत्यम को इसके 2 हिस्से लेंस बट के साथ गिरफ्तार किया था, जिसका ऑर्डर मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले कुढ़नी पंचायत के मुखिया नंदकिशोर राय के बेटे देवमुनि राय उर्फ अनीश ने दिया था, जिसे पुलिस ने 7 मई 2024 में गिरफ्तार कर लिया था। बिहार में अपराधियों के पास से AK-47 बरामद होने का एक और मामला आरा के बेलावर गांव से आया, जब पुलिस ने कुख्यात बदमाश बूटन चौधरी के घर से AK-47 के साथ हैंड ग्रेनेड और कई हथियार बरामद किए। भोजपुर में उद्वंत नगर थाना क्षेत्र में STF और भोजपुर की पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एक AK-47 राइफल, 43 गोलियां, 2 ग्रेनेड और 4 मैगजीन भी बरामद की गई। बिहार के अपराधियों के पास से मिल रहे AK-47 के सोर्स की पड़ताल की गई। ऐसे कुछ दस्तावेज लगे हैं जिससे पर्दाफाश हुआ है कि बिहार तक AK-47 नागालैंड के दीमापुर से पहुंचता है, जहां से सिर्फ 5 लाख में मिल जाती है। इसके अलग अलग हिस्सों को ट्रेन से तस्करी कर लाया जाता है। बिहार में इनके हिस्सों को असेंबल कर लिया जाता है और असेंबल होने के बाद बिहार में इसकी कीमत 7 लाख रुपए हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नागालैंड में यह हथियार म्यांमार से पहुंचते हैं, जहां इसे सिर्फ 17 से 18 हजार रुपए में खरीदा जाता है। नागालैंड के साथ ही मणिपुर से भी AK-47 की तस्करी होती है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने पिछले साल एक केस में हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर इस पूरी साजिश का खुलासा किया था। अब केस NIA के पास है, जो इस इंटरनेशनल नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी है। बहुत ही खतरनाक है। अत्याधुनिक हथियारों से मास मर्डर तक हो सकते हैं। एक गोली चली कई लोगों के सीने को भेद सकती है। दावा है कि बिहार में AK-47 की तस्करी वाले रैकेट में राजनीतिक संरक्षण, माफिया और सीमा पार से जुड़ी ताकतें शामिल हैं। STF पुलिस और NIA की टीम अब इस पर सख्ती से काम कर रही है। राह से बाहर भी जाके छुपेंगे तो हम पीछा करते रहे। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, इसी के लिए हमको तनख्वाह मिलता है। अगर आप एक अपराध करके भाग भी जाइएगा तो आपका हम लोग डाटा बना लेंगे। हथियारों की इस काली मंडी का पर्दाफाश हुआ है। अब देखना होगा कि NIA इस रैकेट की जड़ों तक कैसे पहुंचती है और कौन कौन इसके शिकंजे में आता है।